आजकल दुनिया के हालात काफ़ी गैर मुस्तहकम है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इससे निमटने के तरीके पर शदीद बहस जारी है। पैसा तिफा पर लगना चाहिए या तरक्की पर? आइए इस अहम बहस को ज़रा गहराई में समझते हैं। देखें, दुनिया भर की बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से ये एक बहुत सख्त वार्निंग सामने आई है। उनका कहना है कि हम एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़े हैं जहां गलत पॉलिसियां दुनिया को एक भयानक जंग की तरफ ले जा सकती हैं। 2.60 ट्रिलियन डॉलर्स, ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये वो रिकॉर्ड तोड़ पैसा है जो 2024 में दुनिया भर में सिर्फ फौजी इखराजात पर खर्च किया गया। एक हिंसा ही अपने आप में इस अदम इस्तेहकाम की पूरी कहानी बयान कर रहा है जिसका हम सब सामना कर रहे हैं। तो आखिर इतनी बड़ी रकम खर्च क्यों हो रही है? इसको समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि दुनिया के बड़े बड़े कारोबारी रहनुमा आज की दुनिया को किस नज़र से देख रहे हैं। तो ये हैं बिजनेस एट OECD। अब ये हैं कौन? असल में ये इक्तसादी ताउन और तरक्की की तंजीम यानी OECD में कारोबारी दुनिया की ऑफिशियल आवाज़ हैं। इनका काम है हकीकी मईशत और पॉलिसी बनाने वालों के बीच एक पुल बनना। इनकी जो सालाना रिपोर्ट है ना, वो एक बहुत ही चैलेंजिंग तस्वीर पेश करती है। वो कहती है कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां ममालिक के बीच तनाव बढ़ रहा है और माशी फैसले भी अब सिक्योरिटी को देखकर किए जा रहे हैं। तो इस सारे माहौल में इनका मिशन बिल्कुल साफ है। ये ऐसी पॉलिसियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो खुली मंडी और प्राइवेट सेक्टर की तरक्की को सपोर्ट करें। अच्छा, ये तो थी बिजनेस की दुनिया की तशखीस। अब ज़रा रुख करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ और देखते हैं कि वो इस आलमी रद्द-ए-अमल को, इस बेतहाशा खर्च को कैसे देखते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा का जो नुक्ता नज़र है ना, वो बिल्कुल ही अलग है। उनका साफ कहना है कि ज़्यादा फ़ौजी खर्च अमन की गारंटी नहीं देता, बल्कि उल्टा इसे कमज़ोर करता है, मुमालिक में बेएतमादी बढ़ाता है और वसाइल को गलत जगह लगा देता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2024 में फ़ौजी अखराजात 2.60 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गए। ये पूरी दुनिया की इकॉनमी यानी आलमी GDP का 2.5% बनता है और ये एक नया रिकॉर्ड है। और ये इजाफा कोई मामूली नहीं है, बहुत तेजी से हो रहा है। सिर्फ एक साल के अंदर 9% से भी ज्यादा का इजाफा, और 100 से ज्यादा मुल्कों ने अपने फौजी बजट बढ़ाए हैं। और बात सिर्फ एक साल की नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट एक और परेशान कुन बात बताती है। वो ये कि अगर यही चलता रहा तो 2035 तक ये खर्च बढ़कर सालाना 6.6 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ। इस बेतहाशा खर्च का नतीजा क्या निकल रहा है? मतलब इस पैसे को खर्च करने के लिए हम क्या क्या कुर्बान कर रहे हैं? यहां आकर एक बहुत ही अजीब तजाद सामने आता है। देखें, एक तरफ तो फौजी अखराजात आसमान को छू रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया अपने पायदार तरक्याती अहदाफ यानी SDGs से और भी पीछे होती जा रही है। ये वही अहदाफ हैं जो गुर्बत, भूख और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए बनाए गए थे। अब ये बड़े बड़े नंबर शायद समझना मुश्किल हों, लेकिन ज़रा इसको ऐसे देखें। फ़ौजी अखराजात का सिर्फ 4% से भी कम हिस्सा अगर मिल जाए तो 2030 तक दुनिया से भूख ख़त्म की जा सकती है। सोचें कितनी बड़ी कीमत हम अदा कर रहे हैं। अच्छा, एक और पहलू देखें, नौकरियों का। बात यह है कि अगर पैसा तालीम और सेहत जैसे शोबों में लगाया जाए तो फौजी अखराजात के मुकाबले में कहीं ज़्यादा जॉब्स पैदा होती हैं। और इसका एक सीधा सीधा मनफी असर पड़ता है हमारी बुनियादी सर्विसेज पर, जैसे कि सेहत। खासतौर पर तरक्की पजीर मुल्कों में ये असर बहुत ही शदीद होता है। तो अब तक हमने दो अलग अलग तस्वीरें देखी। चलें अब इन दोनों नज़रियात को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि ये इस गैर मुस्तहकम दुनिया के लिए क्या हल पेश करते हैं। तो एक तरफ है बिजनेस एट OECD, जिनका जोर मुआशी मुकाबले और मार्केट के उसूलों पर है, और दूसरी तरफ है अक़वाम मुत्तहिदा, जो कहता है कि असल तरजीह इंसानी सलामती और तरक्की होनी चाहिए, यानी फ़ौजी अखराजात से पैसा हटाकर सिफारतकारी और आपसी ताउन की तरफ लाया जाए। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है कि इस गैर मुस्तहकम दुनिया में सिक्योरिटी की, सलामती की असल कीमत क्या है? क्या ये फ़ौजी ताकत में है या फिर इंसानी तरक्की में? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।